आप सब कैसे हैं? तो कई बार ऐसा नहीं होता, आपको नहीं लगता कि हम लोग सब कंप्लेन करते हैं, अरे दुनिया का क्या हाल हो गया। आप 1950s की मूवीज़ देख लीजिए तो उसमें भी ये है, तेरे हाल संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। आप आज की कोई पिक्चर देख लें, उसमें भी यही कहानी है। तो दुनिया तो वैसी ही रहती है जैसी उसको रहना है, वो वैसी ही चलती है जैसे उसको चलना है। समय की टाइम लाइन पे वो वैसे ही चलती है। लेकिन अपनी दुनिया हम कैसे चलाएं, ये हमारे पास की बात है। तो आप एज अ पर्सन, जो आपकी दुनिया है वो खुश है या नाखुश है, वो थ्राइविंग है, बहुत ही पॉजिटिव स्पेस में है, या वो बहुत ही नेगेटिव एनर्जी, लो एनर्जी की स्पेस में है। आपकी दुनिया आपसे क्या कह रही है? मुझे लगता है हमारा संसार, हमारा दिल, हमारा मन हमसे सारा टाइम बात करता है। इट्स ऑलवेज हैविंग कन्वर्सेशन विद अस। कभी वो जो कन्वर्सेशन करता है वो इतनी पावरफुल होती है कि अगर हम उसको ध्यान से सुने तो हमारी जिंदगी को बदलने की उसमें बहुत क्षमता होती है। लेकिन चैलेंज ये उठता है कि जो हमारा मन या दिल हमसे बातें करता है वो बहुत 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 धीमे बात करता है। अगर हमारे अंदर बहुत सारा शोर है तो हम उसकी वो विस्पर है, जो वो बात कह रहा है या कर रहा है, उसको सुनने की क्षमता कहीं खो देते हैं, क्योंकि हम आवाज ही नहीं सुन पाते। वो चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल रहा था कि मैं जो कह रहा हूँ ये सुनो ना, बहुत धीरे से बात करता है। तो हमारा संसार, आपको मैं जिंदगी की बहुत बड़ी सीक्रेट बताती हूँ, हमारा संसार, हमारी जिंदगी, हमारी खुशी, हमारी एनवायरनमेंट, हमारी सराउंडिंग्स आर बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हू वी आर। जिंदगी की वन ऑफ द बिगेस्ट सीक्रेट्स ये है कि हम आज जहाँ खड़े हैं वो इसलिए खड़े हैं क्योंकि कभी कहीं हमने वो चॉइस की है। अगर आज आप दुखी हैं ना, तो आपने कल, परसों या उससे कुछ दिन पहले या बचपन में ये चॉइस की थी कि मुझे दुखी रहना है। अगर आज आपके बैंक अकाउंट में बहुत पैसा है तो आपने एक चॉइस की थी कि मैं पैसे बचाऊंगी। अगर आप बहुत फिट हैं और बहुत एक्सरसाइज करते हैं, फिजिकली यू फील वेरी वेल, तो आपने कहीं ये चॉइस की थी कि मैं अपना टाइम कमिटमेंट दूंगी इस चीज को कि मैं एक्सरसाइज रोज करूंगी। तो अगर ये एक जिंदगी का सच है कि आज हम वहीं खड़े हैं जहां हमने वो चॉइस की है, इफ दैट इज द रियलिटी और अ ट्रूथ ऑफ लाइफ, देन इट्स टाइम टू थिंक वेयर यू आर। अगर ये एक सच है, अगर ये सच है, जिसको मैं मानती हूँ ये जिंदगी का बहुत बड़ा सच है, कि हम आज वहीं खड़े हैं जहां हमने कहीं पे वो चॉइस की कि इस इंसान को मुझे अपनी जिंदगी में लाना है। अब कई लोग कहेंगे कि देखिए जी, मेरी शादी तो हो गई और मेरी तो उसमें कोई से ही नहीं थी, बिल्कुल से नहीं थी। आपकी शादी हो गई शायद बिकॉज आपके पेरेंट्स ने आपके लिए लड़का ढूंढा, आपकी वो शादी हो गई। बट वो शादी आगे कैसे चलेगी, उस शादी में आप कितनी खुशी पाएंगे एज एन इंडिविजुअल, आप उसको कितना एंजॉय करेंगे, उसको कितना अपना बड़ा सपोर्ट सिस्टम बनाएंगे, वो आपकी बात है, वो आपकी चॉइस है। अगर आप पहले दिन से अपनी मैरिज में एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप अपनी मैरिज में अंडरस्टैंडिंग लाएंगे, आप अपनी मैरिज में कंपैशन लाएंगे, देन प्रोबेबली इट विल गो फार। हो सकता है यू गॉट मैरिड टू अ पर्सन हु वाज नॉट अ गुड पर्सन, तो आप कितने दिन उसका बिहेवियर टॉलरेट करेंगे, कितने दिनों में आप उस मैरिज से बाहर निकलेंगे, ये आपकी चॉइस है। सो ऑफ कोर्स अबाउट 20 to 30% जिंदगी हमें हमारी तरफ बॉल फेंकती है, और वो बॉल अच्छी भी हो सकती है, कॉर्क की भी सकती है, रबड़ की भी हो सकती है, कैसी भी बॉल हो सकती है, लेकिन उस बॉल को हैंडल करना मेरे पास की बात है। तो अपनी जिंदगी का एक सर्वे करें, सीरियसली थिंक, और 5 कैटेगरीज में सर्वे करें। पहला, पर्सनल। आप पर्सनली कहाँ पे आज खड़े हैं, आपकी पर्सनल गोल्स या डिजायर्स जो हैं वो मिल रही हैं, नहीं मिल रही हैं, और वो क्यों नहीं मिल रही हैं, आप कौन सी ऐसी चॉइसेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं जिससे आप वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश नहीं कर पा रहे हैं। सेकेंड कैटेगरी, प्रोफेशनल। आप कितना प्रोफेशनली फील करते हैं कि आपकी करियर ग्रोथ जो है वो वहाँ है जहाँ आप चाहते हैं, आपने वो डिसीजंस लिए हैं, आपने वो चॉइसेस ली हैं, वो करियर चॉइस लिया है जो आपको खुश रखती है।
थर्ड कैटेगरी फाइनेंशियल। आप फाइनेंशियली कितने स्टेबल हैं, आपको जितने पैसे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्या आपने सेव किए हैं, क्या आप कुछ कर रहे हैं उन फाइनेंशियल गोल्स को मीट करने के लिए, उसके बारे में सोचें। आपकी चॉइसेस क्या हैं अपने फाइनेंसेस को लेके। चौथी कैटेगरी, आप जो स्पिरिचुअली जिस स्पेस में होना चाहते हैं, आपकी मेंटल हेल्थ जहाँ होना चाहती है, आपकी फिजिकल हेल्थ जहाँ होना चाहती है, क्या वो वहाँ पे है जहाँ पे आप उसको चाहते हैं? क्या आप एक फील करते हैं कि आपकी लाइफ का कोई पर्पस है, आपकी लाइफ का कोई गोल है, एंड आर यू वर्किंग टुवर्ड्स इट? ये चौथी कैटेगरी। और पांचवी कैटेगरी है, आप जिस संसार में रहते हैं, आप क्या उसमें कोई कंट्रीब्यूशन करते हैं, आप कोई दान देते हैं, आप सोसाइटी को, संसार को बेहतर बनाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? तो ये हुई आपकी पांचवी कैटेगरी। इन सब कैटेगरीज के बारे में सोचें और ये सोचें कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कौन सी चॉइसेस कर रहे हैं जो इन कैटेगरीज में आपकी लाइफ को फुलफिल करेगी। नहीं कर रहे हैं तो उसके बारे में कुछ करिए, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का सवाल है, ये आपकी चॉइसेस का सवाल है, ये आपकी लाइफ का सवाल है। आप अपनी ज़िंदगी में जहाँ खड़े हैं उसकी जिम्मेदारी 70 से 80% आपकी है। जिस दिन आप ये एटर्नल ट्रूथ को समझ जाएंगे, आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। ये इतनी बड़ी सीक्रेट है कि लोग इसके बारे में बात ही नहीं करते, क्योंकि हमें लिए इतना आसान लगता है ना दूसरों को ब्लेम करना। हम जब खड़े हैं, हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं, हमारा बॉस ऐसा है, हमारे फ्रेंड्स ऐसे हैं, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हम सब की तरफ उंगलियां उठाते हैं, लेकिन अपनी तरफ उंगली नहीं करते देख के कि ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में। मैं उम्मीद रखती हूँ कि आप इस ज़िंदगी का एक सबसे बड़ा सच, इतना इम्पॉर्टेंट है हमारी लाइफ को डिफरेंट बनाने के लिए, इसके बारे में आप सोचेंगे, आप इसके बारे में ध्यान करेंगे, और जब आप इसके बारे में सोचेंगे, देन यू स्टार्ट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड थिंग्स स्टार्ट टू चेंज। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा है, आप इसके बारे में सोचेंगे, आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस क्या रहा, आपके हिसाब से ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच क्या है। कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। आप मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल डॉक्टर नलिनी धीरेजा पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।